जय हिंद दोस्तों। इस समय वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है उसका असर अब साफ तौर पर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। वहां की हालत पहले से ही कमजोर थी और अब दबाव और बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं जिनसे माहौल और गंभीर हो गया है। दो बड़ी खबरें हैं जो एक साथ सामने आई हैं। इन खबरों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे हमारी सुरक्षा और क्षेत्र की स्थिति से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली खबर यह है कि भारत ने एक बड़ा नोटिस टू एयरमैन जारी किया है जिसे छोटा करके नोटम कहा जाता है। ये नोटम 5 मार्च से 12 मार्च तक के लिए है, यानी पूरे 7 दिन का समय तय किया गया है। आमतौर पर ऐसे नोटिस 2 या 3 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार अवधि लंबी रखी गई है। इससे संकेत मिलता है कि कोई साधारण अभ्यास नहीं बल्कि बड़ा एयरफोर्स ड्रिल होने वाला है। इस नोटम की लोकेशन भी बहुत अहम मानी जा रही है। ये इलाका भारत के पश्चिमी बॉर्डर के काफी नजदीक आता है। जब किसी सीमा के पास एयर स्पेस रिजर्व किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वहां गंभीर अभ्यास होगा। लंबे समय तक एयर स्पेस रोकना छोटी बात नहीं होती। इससे यह समझ आता है कि तैयारी सामान्य स्तर से ऊपर की है। यही वजह है कि इस खबर को खास माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने लंबे समय तक क्या किया जा सकता है। ऐसे अभ्यास में लड़ाकू विमानों की उड़ान, अलग अलग तरह की टेस्टिंग और रणनीतिक अभ्यास शामिल हो सकते हैं। आधुनिक फाइटर जेट्स की क्षमता परखी जा सकती है। हवा में ईंधन भरने जैसी तकनीकों की जांच भी की जा सकती है। साथ ही निगरानी सिस्टम को भी एक्टिव रखा जाता है ताकि हर स्थिति को परखा जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में भारत एक बड़ा सैन्य अभ्यास पूरा कर चुका है। उसके तुरंत बाद फिर से इतना बड़ा नोटम जारी होना अपने आप में संकेत देता है। आमतौर पर इतने लंबे नोटिस तब देखे जाते हैं जब बहुत बड़े स्तर पर तैयारी हो रही हो। भले ही आधिकारिक तौर पर हर जानकारी साझा नहीं की जाती, लेकिन समय और स्थान दोनों मिलकर यह बताते हैं कि मामला गंभीर है। ये तो हुई पहली बड़ी डेवलपमेंट की बात। अब इसके साथ जुड़ी दूसरी खबर भी सामने आई है जो पश्चिमी क्षेत्र से ही जुड़ी बताई जा रही है। ये खबर और भी ज्यादा चर्चा में है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर जो सामने आई है वो जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जो पाकिस्तान सीमा के काफी पास आता है। पाकिस्तानी सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि भारत ने अपनी अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल को जोधपुर के पास तैनात किया है। भारत की तरफ से इस दावे की ना तो पुष्टि की गई है और ना ही खंडन किया गया है, लेकिन इस समय इस खबर ने क्षेत्र में हलचल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि ये कोई साधारण हथियार नहीं माना जाता। अग्नि 2 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये 2 चरण वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो करीब 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है। ये अलग अलग तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम मानी जाती है। सैन्य रणनीति में इसे मजबूत प्रतिरोध क्षमता का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसकी चर्चा अपने आप में गंभीर मानी जाती है। अब यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है जिसे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि मिसाइल को तुरंत इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि उसे सीमा के अपेक्षाकृत नजदीक रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैयारी का समय कम लगे। इससे प्रतिक्रिया देने की क्षमता तेज हो जाती है और ये एक तरह का रणनीतिक संदेश भी होता है। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब है कि भारत अपनी सुरक्षा स्थिति को और मजबूत दिखाना चाहता है। जब किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो देश अपनी सैन्य तैयारी को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इससे सामने वाले को यह संकेत जाता है कि जवाब देने की क्षमता पूरी तरह मौजूद है। इसे सैन्य भाषा में प्रतिरोध नीति का हिस्सा माना जाता है, यानी बिना लड़ाई के भी ताकत दिखाकर स्थिति को नियंत्रित रखना। अब यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि नोटम और मिसाइल तैनाती की चर्चा लगभग एक ही समय पर क्यों सामने आई। हाल ही में जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा था, उसके कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ड्रोन गतिविधि की कोशिश की खबरें आई थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने उन कोशिशों को नाकाम किया था। ऐसे हालात में देश अपनी चौकसी बढ़ा देते हैं और अभ्यास तेज कर देते हैं। इसीलिए इन घटनाओं को उसी कड़ी में भी देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिक्र भी किया था। उन्होंने संकेत दिया था कि अगर उकसावे जारी रहे तो जवाब और सख्त हो सकता है। हालांकि किसी नए अभियान की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसे बयान ये दिखाते हैं कि देश हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। इसीलिए मौजूदा गतिविधियों को सिर्फ अभ्यास कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। इन सब के बीच पाकिस्तान की स्थिति भी बदलती नजर आ रही है। आमतौर पर वो सैन्य ताकत दिखाने की बात करता है, लेकिन इस बार उसका रुख थोड़ा अलग दिखाई दिया है और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना देती है। देखिए, आमतौर पर जब भारत की तरफ से कोई बड़ा सैन्य अभ्यास होता है तो पाकिस्तान भी जवाब में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। वहां से बयान आते हैं कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी है। इस बार लहजा थोड़ा नरम नजर आया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ संवाद के दरवाजे खुले रहने चाहिए। ये बयान ऐसे समय आया है जब सीमा के पास गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, इसीलिए इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा। ये संकेत देता है कि पाकिस्तान इस समय सीधे टकराव की स्थिति नहीं चाहता। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि पाकिस्तान पहले से कई मोर्चों पर दबाव में है।
उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में है और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भी बनी हुई हैं। अफगानिस्तान सीमा पर भी समय समय पर तनाव की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अगर पूर्वी सीमा पर भी दबाव बढ़ता है तो स्थिति और कठिन हो सकती है। इसीलिए कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत का रुख साफ दिखता है कि वो तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। लंबा नोटम जारी करना और सीमा के पास अभ्यास करना एक रणनीतिक संकेत माना जाता है। अगर मिसाइल तैनाती की खबरों में सच्चाई है तो वो भी प्रतिरोध क्षमता दिखाने का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध तय है, बल्कि कई बार ताकत दिखाकर ही टकराव को रोका जाता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। जब किसी एक इलाके में बड़ा संघर्ष होता है तो आसपास के देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। भारत भी वही कर रहा है जो कोई भी जिम्मेदार देश करता है, यानी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना और हर स्थिति के लिए तैयार रहना। इसलिए इन गतिविधियों को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। अगर दोनों तरफ से संयम रखा गया तो स्थिति नियंत्रण में रह सकती है, लेकिन अगर किसी भी तरफ से उकसावे वाली घटना होती है तो तनाव फिर बढ़ सकता है। फिलहाल संकेत यही मिलते हैं कि भारत तैयारी की स्थिति मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर बातचीत की बात कर रहा है। कुल मिलाकर यह समय सतर्क रहने का है। एक तरफ सैन्य अभ्यास और रणनीतिक तैनाती की खबरें हैं, दूसरी तरफ कूटनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में साफ होगा कि यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई बड़ा कदम छिपा है। हम आपको हर नई जानकारी आसान और साफ भाषा में बताते रहेंगे। फिलहाल अगर आपको लगता है कि भारत की ये तैयारियां सिर्फ अभ्यास हैं या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है तो अपनी राय जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हालात शांत रहेंगे या तनाव और बढ़ सकता है, ये भी कमेंट में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये जानकारी साफ और आसान भाषा में समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही सीधी और भरोसेमंद खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।